नमस्ते दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। सुप्रभातम महोदय। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद महोदय। यह कक्षा छात्र केंद्रित है, अतः आज आप सभी क्या सीखना चाहते हैं? महोदय, हमारे पाठ्यक्रम में समय संस्कृत में बोलने के लिए और संस्कृत शब्दों में लिखने के लिए दिया गया है। इसलिए आज हम सब समय के बारे में संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं। उत्तमम, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समय के 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। सामान्य, सपाद, शार्ध, पादोन। सामान्य, सपाद, सार्ध, पादोन। सामान्य, सपाद, सार्ध, पादोन। सबसे पहले हम सामान्य समय के बारे में जानेंगे। सामान्य समय के उदाहरण 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अतः सबसे पहले 1 से लेकर 12 तक संख्याओं को संस्कृत के शब्दों में कैसे लिखते हैं, यह जानना है। महोदय, 1 से लेकर 12 तक संख्याओं को संस्कृत में मैं बता सकती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उत्तमम, आपने बिल्कुल सही बोला। ये आप सभी को याद रखना है। समय को बताने के लिए हम कुछ इस प्रकार ही कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और बजे, ओक्लक को वादनम कहते हैं। बजे को क्या कहते हैं? वादनम। समीचीनम, सही बोला। यहाँ और एक बात याद रखनी है। यदि किसी वाक्य के अंदर समय लिखा जा रहा है तब वादने ही लिखना है। अब सामान्य समय के उदाहरण संस्कृत में लिखना है। आप में से कौन बताएगा? महोदय, मैं बताऊंगी। 1 बजे एकवादनम, 2 बजे द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 6 बजे षड्वादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे नववादनम, 10 बजे दशवादनम, 11 बजे एकादशवादनम, 12 बजे द्वादशवादनम। उत्तमम, इस वाक्य को देखकर समय बताइए। छात्राः प्रातः 7 विद्यालयं गच्छन्ति। बिल्कुल सही बोला। अब आप सभी के लिए सामान्य समय के बारे में कुछ अभ्यास प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। चुनी इस प्रश्न को देखकर संख्या की जगह शब्दों में समय बताओ। मम पिता प्रतिदिनं प्रातः 8 कार्यालयं गच्छति। वेरी गुड गोलू, अब तुम्हारी बारी। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। बालाः अपराह्ने 4 उद्याने क्रीडन्ति। गोलू, बिल्कुल सही बोला। समीचीनम उत्तरम। अब हम सपाद अर्थात सवा अर्थात 15 मिनट के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य समय से 15 मिनट ज्यादा रहने पर सपाद का प्रयोग सामान्य समय से पहले किया जाता है, जैसे 1:15 बजे। सपाद एकवादनम वाक्य में रहने पर सपाद एकवादने। छोटू, इन प्रश्नों का उत्तर तुम ही बताओगे। 1:15 बजे सपाद एकवादनम, 2:15 बजे सपाद द्विवादनम,
शवा 3 बजे सपाद त्रिवादनम शवा 4 बजे सपाद चतुर्वादनम शवा 5 बजे सपाद पंचवादनम शवा 6 बजे सपाद षड्वादनम शवा 7 बजे सपाद सप्तवादनम शवा 8 बजे सपाद अष्टवादनम शवा 9 बजे सपाद नववादनम शवा 10 बजे सपाद दशवादनम शवा 11 बजे सपाद एकादशवादनम शवा 12 बजे सपाद द्वादशवादनम। अरे वाह छोटू, तुमने तो बिल्कुल सही बताया। महोदय, हमें यहाँ फिर से याद रखना है कि अगर वाक्य के अंदर समय लिखते हैं तब वादनम की जगह वादने लिखना है। जैसे अहम प्रातः सपाद पंचवादने उत्तिष्ठामि। समीचीनम उक्तम, सही बोला। अब हम सार्ध अर्थात 30 मिनट्स आधा घंटा के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य समय के आगे 30 मिनट्स अर्थात आधा घंटा ज्यादा दिखाई देने पर समय सबसे पहले ही सार्ध लिखकर बाद में सामान्य समय को लिखेंगे। जैसे 1:30 बजे सार्ध एकवादनम, वाक्य के अंदर सार्ध एकवादने। गोलू, इन उदाहरण को देखकर सार्ध जोड़कर समय संस्कृत में बताओ। अस्तु महोदय, मैं बताती हूँ। 1:30 बजे सार्ध एकवादनम, 2:30 बजे सार्ध द्विवादनम, 3:30 बजे सार्ध त्रिवादनम, 4:30 बजे सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 बजे सार्ध पंचवादनम, 6:30 बजे सार्ध षड्वादनम, 7:30 बजे सार्ध सप्तवादनम, 8:30 बजे सार्ध अष्टवादनम, 9:30 बजे सार्ध नववादनम, 10:30 बजे सार्ध दशवादनम, 11:30 बजे सार्ध एकादशवादनम, 12:30 बजे सार्ध द्वादशवादनम। और वाक्य के अंदर समय लिखते समय वादने लिखूंगी। जैसे बालकाः सार्ध द्वादशवादने विद्यालये पठन्ति। वाह गोलू वाह, आपने बहुत ही अच्छा याद किया है। अब हम पादोन अर्थात पौने यानी 15 मिनट्स कम के बारे में पढ़ेंगे। यदि सामान्य समय के आगे 45 मिनट्स ज्यादा दिखाई दे रही है तब हम पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं और उससे पहले जो भी सामान्य समय दिखता है उसके साथ एक बढ़ाकर बोला जाता है। जैसे 1:45 पौने 2 बजे पादोन द्विवादनम। यहाँ विशेष ध्यान देना है, अगर 45 मिनट से पहले एक दिख रहा है तब एक की जगह द्वि लिखना है। अगर 45 मिनट से पहले द्वि दिख रहा है तब द्वि के साथ +1 अर्थात 3 लिखना है। ऐसे ही लिखना है। महोदय, मैं समझ गई। 45 मिनट्स दिखाई देने पर उससे पहले जो भी संख्या दिखाई देगी उसके साथ +1 जोड़कर बताना है। जैसे 145 पादोन द्विवादनम, 245 पादोन त्रिवादनम, 345 पादोन चतुर्वादनम, 445 पादोन पंचवादनम, 545 पादोन षड्वादनम, 645 पादोन सप्तवादनम। महोदय, अब मैं भी बता सकता हूँ। 45 दिखाई देने पर उससे पहले जो भी संख्या है उससे एक जोड़कर बताना है। जैसे 745 पादोन अष्टवादनम, 845 पादोन नववादनम, 945 पादोन दशवादनम, 1045 पादोन एकादशवादनम, 1145 पादोन द्वादशवादनम, 1245 पादोन एकवादनम। अरे वाह छोटू, तुमने तो बिल्कुल सही समझा है। गोलू, इस प्रश्न का उत्तर तुम ही बताओगे। वयम् अद्य मध्याह्ने
पादोन एकवादने भोजनालयं गच्छामः। सही उत्तर, समीचीनम उत्तरम। अब हम समय के इन 4 मुख्य बिंदुओं से भिन्न यानी सामान्य, सपाद, सार्ध, पादोन, इनसे अलग समय बताना है तो संस्कृत में कैसे बताएंगे यह जानेंगे। यहाँ 2 बात अति महत्वपूर्ण है। पहली बात, अधिक बोलने के लिए अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे, कम बोलने के लिए उन अथवा न्यून शब्द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण 1:05। यहाँ सामान्य समय के आगे 5 मिनट ज्यादा यानी अधिक है, अतः सबसे पहले हम 5 मिनट्स को लिखेंगे। पंच अधिक एकवादनम। इस प्रकार पंच अधिक को अगर जोड़कर बोलेंगे देन पंचाधिक एकवादनम। इस प्रकार 2:10। 10 अधिक द्विवादनम। 3:15। यहाँ 15 के लिए सपाद शब्द का प्रयोग करेंगे और सपाद त्रिवादनम, ये हमने पहले ही पढ़ा था। 3:20। 20 अधिक त्रिवादनम। 4:25। 25 अधिक चतुर्वादनम। 5:30। यहाँ 30 के लिए सार्ध का प्रयोग करेंगे, सार्ध पंचवादनम। 6:35। 35 अधिक षड्वादनम। 7:40। 24 अधिक सप्तवादनम। 8:45। यहाँ 45 के लिए पादोन का प्रयोग करेंगे और उससे पहले जो भी संख्या है +1 कहकर बताएंगे, जैसे पादोन नववादनम। 8:45 को पादोन नववादनम। अब उन अथवा न्यून शब्द का प्रयोग कुछ इस प्रकार करेंगे, जैसे 9:50 अर्थात 10 बजने के लिए 10 मिनट्स कम है, तो कम संख्या को पहले बता देंगे। 10 उन अथवा दशोन दशवादनम। इस प्रकार चुनी। अब इस प्रश्न का उत्तर तुम ही बताओ। 10:55 अर्थात 11 बजने के लिए 5 मिनट्स कम है। 5 मिनट्स कम को पहले बताकर एकादश वादनम कहेंगे, अतः इसका उत्तर पंचउन अथवा पंचोन एकादश वादनम। वेरी गुड, सही उत्तर। यहाँ ये भी याद रखना है कि जहाँ कम समय को बताने के लिए उन शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां भी उस उन बताने से पहले जो भी सामान्य समय है उसके साथ एक जोड़कर अर्थात +1 करके बताना है। जैसे हम पादोन शब्द के लिए उससे पहले सामान्य समय के साथ एक जोड़कर बताते थे, बिल्कुल वैसे ही कहना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2:55 पंच उन अर्थात पंचोन त्रिवादनम। अब आप सभी के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। छोटू, पहला प्रश्न को देखकर उत्तर बताओ। सः नित्यं सपाद सप्तवादने भ्रमणाय गच्छति। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न गोलू तुम्हारे लिए। विकासः प्रातः 9:30 विद्यालयं गच्छति। चुनी, अगला सवाल तुम्हारे लिए। सुरभिः प्रातः 8 पूजां करोति। अब इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा? मैं बताऊंगा महोदय। देवदत्तः रात्रौ पादोनदशवादने वार्तां शृणोति। अब इस प्रश्न को देखकर संस्कृत में समय बताओ। मैं बताऊंगी। छात्राः दिवसे 5:02 विद्यालयात् आगच्छन्ति। अधुना अंतिमः प्रश्नः। इस प्रश्न को देखकर समय बताओ। अहं रात्रौ 5 अर्थात 5:15 शयनं करोमि। वाह, आप सभी ने सही उत्तर दिया। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। महोदय, आज से हम सब
समय संस्कृत में ही बोलेंगे। उत्तमम। आप सभी का यह विचार अतीव सराहनीय है। अतः ये लीजिए, मेरे तरफ से आप सभी के लिए बहुत सारे मोदक यानी लड्डू। वाव! अस्तु, फिर मिलेंगे और एक मजेदार वीडियो के साथ। Please don't forget to subscribe, like and share this video with your all friends. Thank you for watching this video.